Good morning class. Today in this episode we are going to start exercise 19. In the previous episode I gave you the introduction regarding simple interest. I taught you the important words to be used in simple interest, their Hindi meaning, define and some important formulae, and I promised you to make you use the informations regarding simple interest in the previous episode in the exercises to be done. Therefore, today I am going to make you understand how to use your knowledge previously regarding the topic simple interest in this very exercise. बच्चों, हमने पिछले एपिसोड में आपको सिंपल इंटरेस्ट के विषय में बताया था और कहा था कि इन जानकारियों का इस्तेमाल हम लोग कैसे एक्सरसाइज बनाने में करते हैं। तो अगला एक्सरसाइज हम लोगों का है 19। पिछले एपिसोड में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उनमें आने वाले जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको जाना, डिफाइन, उनके हिंदी मीनिंग, फिर जो है सिंपल इंटरेस्ट में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सबों की जानकारी हमने ली थी। आज हम लोगों को शुरू करना है एक्सरसाइज 19। तो इसमें तरह तरह के प्रश्न आपको आएंगे और कैसे अपनी जानकारी का इस्तेमाल उसमें करना है वो मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका ये टीसी शर्मा बुक है, एक्सरसाइज 19। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹35 फॉर 5 months एट 2 पैसे पर रुपी पर मंथ। हमने आपको बताया था कि रेट जो होता है वो क्या होता है कि 1 साल के लिए 100 रुपया पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट वो रेट होता है। लेकिन यहाँ है कि 2 पैसा 1 रुपया में, और वो भी 1 महीना के लिए। 1 महीना के लिए 1 रुपया पर 2 पैसा, तो उस और वो भी 5 महीना में कितना इंटरेस्ट होगा, तो उसको भी हम लोग कैसे करेंगे। अगर इस तरह का सर्कमस्टांस आता है तो हम लोग कैसे उसको चेंज करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल आपको लिख लेना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 35। और ये हमने बताया था कि टाइम जो है अगर दिन में होगा तो 365 से भाग दीजिएगा साल में चेंज करने के लिए। अगर महीना में है तो हम लोग 12 से भाग देंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ लिखेंगे टाइम, 5 months दिया हुआ है, क्या कर लेंगे कि 5/12 कर देंगे। ये हो गया ईयर, 5/12 ईयर। उसके बाद है रेट। रेट है 2 पैसा पर रुपी पर मंथ। तो 1 रुपया में 2 पैसा, तो 100 रुपया में कितना पैसा, तो 2 गुना 100। और ये हो गया 1 महीने के लिए। हमने कहा था कि उसको साल में चेंज करिएगा, तो 12 महीने का माने 1 महीना में 1 रुपया पर 2 पैसा लगता है। तो 2 पैसा में 100 रुपया के लिए तो 100 से गुना करेंगे, और 1 महीना है, 12 महीने के लिए हम 12 से गुना करेंगे। तो ये हो गया आपको 2400 पैसा, दैट इज 24%, माने ₹24 आउट ऑफ माने 100, माने 100 रुपया पर 24, तो वही 24% हो गया। हमने यहाँ इसको इसलिए लिखा है कि इसको जब हम रुपया में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 24 रुपया, लेकिन 100 पर है इसलिए परसेंट लगा दिए हैं। 100 रुपया पर 24 रुपया, तो रुपया रुपया कट गया, सिर्फ ये बच गया। अब सब कुछ आपका क्लैरिफाई है।
और निकालिए SI, P इंटू T इंटू R बाई 100। P आपका है 35, टाइम हो गया 5/12, R हो गया 24। ये 5/12 का 12 नीचे आ जाएगा, अब देखिए 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, दो बार में कट गया। अब 5 1 जा 5, 5 से 20 बार में ये कट गया, और 2 से 10 बार में 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 बार में ये कट गया। मतलब हो गया आपको कि 35/10। तो ये कितना होगा, जब नीचे 10 हो तो ऊपर डिविडेंड में या न्यूमरेटर में राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ के डिसिमल बिठाते हैं 3.5। ये कितना है रुपया में, मतलब इंटरेस्ट हो गया ₹3.5। कैसे हुआ आप देखिए सरसरी निगाह से। तो देख लिया आपने कि अगर रेट जो है, रेट हमारा अगर परसेंट में नहीं दिया हुआ है तो कैसे उसको हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, वही सावधानी रखने की जरूरत है कि हमें बताया गया कि रेट जो होता है वो परसेंट में रहता है, आउट ऑफ 100 दिया हुआ, और टाइम जो होगा जब भी होगा तो उसको ईयर में कैलकुलेट करने के लिए देना होता है। अगर ईयर में नहीं है, मंथ में है, तो उस मंथ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे 12 से डिवाइड करके, जैसा यहाँ किया हुआ। अगर डेज में होगा, इसमें होगा ही क्वेश्चन, आगे हम लोग देखते हैं। इसको आपने नोट डाउन किया, तो अब मैं इसको इरेज करूँगा। Find the interest on ₹50 for 6 months at 3 पैसे पर रुपी पर मंथ। सेम टू सेम 1 के जैसा है, आप इसको उसी तरह से बनाएंगे। तीसरा में फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹75 फॉर 4 मंथ्स एट 4 पैसे पर रुपी पर मंथ। ये भी वैसे ही है, 4 भी वैसे ही है, 5 भी वैसे ही है, 6 आपको बताते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। प्रिंसिपल दिया है ₹750, टाइम है 9 मंथ्स, तो 9/12 करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इट मीन्स 3/4 ईयर। रेट जो है ₹03 पर रुपी पर मंथ। 1 रुपया में कितना
कितना हुआ है? 1 रुपया में 100 पैसा होता है। यहाँ लिखा है ₹03 पर रुपी पर मंथ। तो 0.03 इंटू 100 करेंगे 100 रुपया के लिए, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वेल्व 3 जा 36 हो गया। डबल जीरो जो है यहाँ आ गया। अब क्या किए कि यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ बिठा दिया। क्या हो गया? 36%। और SI निकालना है। तो P इंटू T इंटू R/100। प्रिंसिपल है 750। रेट हो गया 36 और टाइम हो गया 3/4 ईयर्स। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 75 इंटू 9 इंटू 3/10। सरसरी निगाह से देखिए कैसे बना है। जैसा दिया है रेट में वैसा ही हमने चेंज कर दिया। पर रुपी है तो हमने उसको 100 से गुना किया, क्योंकि आउट ऑफ 100 निकालना होता है। 1 महीने का है तो हमने 12 से गुना किया। इस तरह हमारा ये हो गया ₹202.5। ये इंटरेस्ट हुआ। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेवन में बता रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹625। तो प्रिंसिपल हम लोग लिखते हैं टाइम है 1 ईयर 6 मंथ्स। तो क्या करेंगे कि 1 हो गया होल में 6/12 कर देंगे।
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हो गया 1 होल 1/2 ईयर्स, मतलब 3/2 ईयर। रेट क्या है? तो रेट इसमें दिया है रुपी पर मंथ। आप फटाक से कर दीजिए। %48 ऐसा ही निकाल दीजिए। P इंटू टी इंटू पी आपका कितना है? 625 इंटू टाइम हो गया 3/2 और ये हो गया 48। अब 25 से काटिए तो इसको 4 बार में कट जाएगा। 25 बार में कटेगा। अब 4 से ही कट जाएगा कितनी बार में? 12 बार में। 2 से कट जाएगा 6 बार में। तो हमारे पास क्या हो गया? 25 इंटू 3 इंटू 6। इसमें क्या था? टाइम में कि 1 ईयर भी था, 6 मंथ भी था, ईयर भी और मंथ भी। तो ईयर हमारा होल नंबर में हो गया, मंथ जो है उसको हम लोग ईयर में चेंज करके उसके साथ टैग कर दिए, तो हो गया 1 होल 1/2। तो एक तरीका आप ये भी देख लिए कि सिर्फ मंथ में रहता है टाइम या सिर्फ ईयर में ईयर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मंथ में है तो उसमें 12 से डिवाइड करेंगे। ईयर और मंथ दोनों में है तो मंथ को पहले ईयर में चेंज कर दीजिए, जो ईयर पहले से है उसको उसमें ऐड कर दीजिए। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी लगभग सेम ही है। रेट दिया हुआ है 0.05 पर रुपी पर मंथ आफ्टर 3 इयर्स 4 मंथ। अच्छा चलिए इसमें एक चीज डिफरेंट है तो उसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि 750 रुपया वो बोरो किया 0.05 पर रुपी पर मंथ के रेट से। 3 साल 4 महीने के बाद उसने 1000 रुपया दिया और एक घोड़ा दिया। अमाउंट के जगह पर 1000 रुपया दिया और एक घोड़ा दिया, तो घोड़े का कॉस्ट क्या होगा? चलिए थोड़ा डिफरेंट है, हम लोग इसको निकालते हैं। प्रिंसिपल लिखेंगे पहले हम लोग। टाइम है 3 इयर्स 4 मंथ्स। थ्री होल 4/12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 होल 1/3 इक्वल टू 10/3 ईयर।
रेट है पर रुपी पर मंथ, हो गया 0.05 इंटू 100 इंटू 12, 60%। SI निकाल लीजिए, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, और टाइम जो है 10/3 है, 10 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे जाए। चलिए क्या करते हैं, इस 0 से इस 0 को काट दिए, और इस 10 से ये 10 कट गया, और 3 बच गया, 3 1 जा 3 है, 3 से 20 बार में ये कट गया। आपके पास क्या बचा, 75 इंटू 20, वो क्या हो जाएगा, 1500। ये हो गया इंटरेस्ट। अब निकालिएगा आप अमाउंट, अमाउंट को शॉर्ट में हम लोग AMT लिख के डॉट मारते हैं। अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। P हमारा क्या है, ₹750, और SI क्या है 1500, दोनों को ऐड कर दिए। ₹2250, ये था अमाउंट टू बी पेड, इतना पैसा देना था। अब कैश पेमेंट क्या किया, ₹1000, 1000 रुपया बाई कैश दिया, कैश पेमेंट लिखते हैं, और एक घोड़ा दिया, तो कॉस्ट ऑफ द हॉर्स क्या होगा, अमाउंट जो पेड करना था उसमें से कैश पेमेंट जो हुआ उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ₹1250। क्या किया हमने, क्वेश्चन ये डिफरेंट था, निकालना सब कुछ वैसे ही है। एक आदमी 750 रुपया बोरो किया 3 साल 4 महीने के लिए, 3 साल 4 महीने को ईयर में चेंज किया, 10/3, 10/3 ईयर्स आए, 0.05 पर रुपी पर मंथ। 0.5 को हमने 100 रुपया से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपया में इतना है तो 100 में कितना, 1 महीने में इतना है तो 12 महीने में कितना, तो हमारा आ गया 60%। इसके माध्यम से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। तो अमाउंट टू बी पेड, जो पैसा उसको देना था वो हो गया प्रिंसिपल प्लस SI, उसको ऐड किया तो हो गया 2250। उसमें से उस व्यक्ति ने 1000 रुपया कैश पेमेंट किया, पैसा दिया 1000, और बाकी के पैसों के लिए उसके पास जो घोड़ा था वो घोड़ा दे दिया। तो बताइए घोड़े की कीमत क्या होगी, जिसको वो एडजस्ट किया। तो कैश पेमेंट जो किया उसको अमाउंट में से माइनस कर दिए, तो 1250, 1250 बोलते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पर विचार करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज वाला। देखिए आपको मंथ वाला आ गया कि मंथ को ईयर में चेंज करके निकालना है, वो भी सीख लिए। ईयर मंथ दोनों में है, वो भी आप सीख लिए। अब आपको आ गया है डेज वाला। क्वेश्चन नंबर 11। प्रिंसिपल पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, लिखिए ₹800। आर पहले लिख लीजिए रेट। ये ऐसा खींचते हैं इसलिए कि पर बोलने के लिए 0.4 पर रुपी पर मंथ। एक महीना में ₹1 के लिए इतना होगा। आप इसको चेंज कर दीजिए। तो 48% हो गया। अब आइए टाइम पर। टाइम कह रहा है कि 1 मई 1964 को लिया और 31 जुलाई 1964 को लौटा दिया। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जिस दिन जमा किया वो दिन छोड़ देते हैं, या जिस दिन उधार लाया वो दिन, कोई एक दिन को फॉरगो करना पड़ता है। तो 1 मई को लिया तो मई में मान लीजिए जिस दिन लिया उस दिन से चालू हो गया, तो मई का ले लीजिए आप 31 दिन, और जून का ले लीजिए पूरे 30 दिन, और जुलाई 31 जुलाई को पे किया था, एक दिन छोड़ दीजिए, जुलाई में 30 दिन लीजिए। क्यों 30 दिन लिए बता दिया कि चूंकि मई में लिया है 1 मई को, तो काउंट कर लिए पूरा 31 दिन मई का, तो लास्ट में जुलाई को जिस दिन जो पे किया उस दिन को छोड़ देना है। 91 डेज हो गया। अब इस 91 डेज को आपको ईयर में चेंज करना है, तो हो जाएगा 91/365। इतना ईयर हो गया। अब आप SI निकालिएगा। तो प्रिंसिपल है आपका 800, रेट है 48 और टाइम है 91/365। तो ये 8 बार में ही खत्म हो गया। 100 8 800। अब आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ये कटेगा कि नहीं। तत्काल ये कटने वाला लग नहीं रहा है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 48 × 91 बाई हो गया 365।
मल्टीप्लाई होके हो गया हमारा ये 34944 बाई 365। देखा हमने कि P इंटू R इंटू टी किया, T जो है 91/365 है वो लिख दिया। 100 से ही 8 बार में कट गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, आ गया 34,944 34,944। उसको वहाँ लिखा, अब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरी 100% कटने वाला नहीं। मान लीजिए कि यहाँ आया, फिर एक पर इस पर हम लोग जो है 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा 1350। मतलब 3 बार में हम लगा सकते हैं। 3 5 जा 15 5 कैरी 1 मतलब ये रिमाइंडर बचता ही चला जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका जो है 95 रुपीज 73 पैसे हुए। तो अमाउंट जो होगा पेड करने के लिए ये तो आपका निकल गया यहाँ इंटरेस्ट, और
अमाउंट टू बी पेड, तो प्रिंसिपल को उसमें ऐड करेंगे। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है वो होता है अमाउंट। इस सब तरह का जो सिचुएशन होता है ना, जैसे 95 रुपया 73 पैसा, 73 पैसा मतलब ये राउंडिंग में जब आएगा, राउंड अप कीजिएगा तो ये 96 रुपया हो जाएगा। क्योंकि 50 पैसा से ज्यादा हो गया, 50 पैसा से ज्यादा हुआ तो उसको 1 रुपया बना के 96 रुपीज बना देगा। तो अमाउंट में हो गया आपको 800 और प्लस ये 96 कर दी। इसको हम लोगों ने राउंड करके बना दिया 96। क्योंकि ये 73 पैसा जो है 50 पैसा से ज्यादा है, राउंडिंग तो पहले भी आप पढ़े हैं, एस्टिमेशन या राउंडिंग नंबर, तो इसको नियरेस्ट 100 मतलब कि 1 रुपया बना के इसमें ऐड कर दिया गया। यही अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो दिन वाला भी आप देख लिए, इस तरह से आपको दिन वाला आएगा तो 365 से डिवाइड करके ईयर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। और रेट का तो आपको हम बताए ही हैं कि पर रुपी पर मंथ दिया हुआ है, तो उसको 100 से गुना कीजिए, 12 से गुना कीजिए। 100 से इसलिए कि आउट ऑफ 100 100 पर रेट निकलता है, 12 से इसलिए कि सालाना उसमें करना रहता है। तो सभी तरह के क्वेश्चन को मैं बना करके आपको बताया हूँ। पिछले एपिसोड में जो मैंने आपको बातें बताई थी कि ये जो जानकारियाँ दी जा रही हैं, उन जानकारियों का इस्तेमाल एक्सरसाइज बनाने के समय आपको करना है। कैसे करना है उसको हमने क्वेश्चन बना करके एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब क्या है कि इसमें से जो रेस्ट क्वेश्चन बचे, उस क्वेश्चन को आप इसी तरह से ठीक ढंग से सोच विचार करके बनाएंगे। सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, सिर्फ आपको सही स्टेप्स लेने हैं। जब आंसर मैच नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना स्टेप्स चेक करिए कि हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, हमें जो बताया गया उसके अनुसार मेरा सही है कि नहीं। अगर सही है तो आंसर मिसप्रिंट होता भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।